दोस्तों जो यहाँ पर ICAR यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। अगर आपने भी इसकी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो चुकी है, तो क्या आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं? अगर करेक्शन कर सकते हैं तो कैसे आपको करेक्शन करना पड़ेगा, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और जानने को मिलेगी। वैसे क्या जानकारी दे रखी है इसके नोटिफिकेशन में करेक्शन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या इसमें कोई करेक्शन की डेट आने वाली है, अगर डेट आने वाली है तो कैसे आपको करेक्शन करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से लाल वाली बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां पर मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी फॉर्म्स आते रहते हैं या फिर जो भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आती रहती है, करेक्शन विंडो वगैरह की जानकारी आती रहती है, तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। आप चाहे तो मेरे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आ जाते हैं फटाफट से कंप्यूटर की स्क्रीन पर और दिखाते हैं सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन क्या जानकारी दे रखी है करेक्शन से रिलेटेड इसके नोटिफिकेशन में। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म निकाले गए हैं, इसके फॉर्म का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसके पेज नंबर 11 पे आ चुका हूँ। जैसे आपको पता होगा ये 44 पेज का नोटिफिकेशन है, तो 11 पेज नंबर पर यहाँ पर दे रखा है थोड़ी सी जानकारी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल करेक्टली फिल करना है और साथ में आपको फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी अपलोड करने हैं वो बिल्कुल सही और सही से अपलोड करने हैं और सही जगह पर अपलोड करने हैं आपको। और फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन नजर आएगा, उसको आपको प्रीव्यू करके देख लेना। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर आप बैक जाकर इसके फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है, तो इसके बाद यहाँ पर दे रखा है हाउएवर नेम, पोस्ट, अपलोड, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी चेंज। लेकिन जब भी आप इसके फॉर्म में एडिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल में यहाँ पर एडिट नहीं हो सकता है। अगर आपने फॉर्म को यहाँ पर सबमिट नहीं किया, आपने सभी डिटेल्स को फिल कर लिए हैं, भले ही आपने यहाँ पर फीस भी कटा दी है, लेकिन आपने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया है और आपको पता चला कि आपके नाम में मिस्टेक हो गई है या फिर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में मिस्टेक हो गई है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है अगर आपने पेमेंट कटवा दी है। अगर आपने पेमेंट नहीं कटवाई है तो आप सिंपली यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से दोबारा से सभी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपने इसकी पेमेंट कटवा दी है और आपको पता चला है कि आपके नाम में मिस्टेक हो गई है तो आप दोबारा से फॉर्म फिल करिएगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल नंबर में या फिर ईमेल आईडी में मिस्टेक हो गई है और आपने पेमेंट कटवा दी है तो आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीजों में मिस्टेक हो गई है तो भले ही पेमेंट कटवाने के बाद आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिएगा तो अगर आपके नाम में मिस्टेक हो गई है और आपने पेमेंट ही कटवा दी है तो आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके नाम में मिस्टेक नहीं हुई है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सेम टू सेम उसी तरीके से सभी डिटेल को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी डिटेल को यहाँ पर गलत कर दिया है और आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही था, आपसे कोई भी डिटेल को यहाँ पर गलत कर दिया, आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, तो सबमिट करने से पहले यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आप डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी डिटेल्स में एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके कैंडिडेट के मन में ये भी चल रहा होगा क्या मैं यहाँ पर एक बार फॉर्म को सबमिट करने के बाद दोबारा से फॉर्म को भी सबमिट कर सकता हूँ, तो इसके रिलेटेड भी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पेज नंबर 14 पर डी नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज इन एनी अदर एंट्री विल बी अलाउड पॉसिबल। यानी कि एक बार फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट होने के बाद यहाँ पर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं। आप एक ईमेल एड्रेस से एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहता है तो। लेकिन अगर आप यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपसे एक फॉर्म में मिस्टेक हो गई है और आप यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी बदलना पड़ सकता है। वैसे तो ईमेल आईडी बदलनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ मोबाइल नंबर भी बदलना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर करेक्शन की विंडो भी आने वाली है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे, वैसे इसकी करेक्शन की विंडो 3 तारीख से शुरू होने वाली थी, शायद 3 या 4 तारीख से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसकी भी डेट बढ़ा दी गई है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह नजर आ रही है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और कब तक इसकी लास्ट डेट है। यानी कि इसकी डेट थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी, जैसे कि आपको पता ही होगा। नीचे यहाँ पर करेक्शन विंडो की डिटेल्स वगैरह लिख कर आ रही है, कब तक यहाँ पर करेक्शन की विंडो स्टार्ट की जाएगी। यानी कि 25/6/2022 से सुबह 10 बजे से यहाँ पर करेक्शन की विंडो खोली जाएगी और 27 तारीख को यहाँ पर करेक्शन की विंडो बंद कर दी जाएगी रात को 11:55 पे। तो इस बीच में अगर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो इस बीच में कर सकते हैं, इसके बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब करेक्शन करने के लिए भी यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। नीचे आने के बाद जब आप इस पेज को नीचे आएंगे
इस पे आपको टिक लगाना पड़ेगा और यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आप अपने नाम में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नंबर में कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं और ईमेल आईडी में भी कोई करेक्शन इसमें आप नहीं कर पाएंगे। वैसे तो करेक्शन से रिलेटेड और कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दे रखी है, लेकिन कोई जानकारी इससे रिलेटेड आती है तो मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा। और साथ में जब इसकी करेक्शन की विंडो ओपन होगी तो कोशिश करूंगा मैं इस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूं। और मेरे पास आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि भैया इसमें करेक्शन की क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। और दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।